सो हेलो एवरीवन गाइस, अजय भैया हियर। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th फाइनल स्ट्रेटजी वीडियो। ये होने वाला है महाराष्ट्र 10th बोर्ड जो कि एसएससी 10th स्टैंडर्ड के लिए होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जाके 90 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो 2 दिन के अंदर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही सुना, 2 दिन के अंदर अंदर। जाहिर सी बात है, जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज को आपको रियल टाइम में, रियल लाइफ में आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिस प्रकार से मैं बताते जा रहा हूं। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने कल ही के दिन मराठी का एक बाप स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें आपका बहुत तगड़ा रिस्पांस आया था और उसमें 500 से ज्यादा बच्चों ने, मैंने बोला था कि चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो नीचे कमेंट में बताना है। तो 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। आज भी आपसे वही निवेदन करूंगा कि अगर आप, मैंने जो चैलेंज आपको मैं आज दे रहा हूं, अगर वो आप कंप्लीट करोगे तो आपको नीचे कमेंट करना है, भैया मैं हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया है, या फिर चैलेंज एक्सेप्टेड बोल के कमेंट में मुझे बताना है, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि मेरे जो लाला लोग हैं वो जो भैया चैलेंज दे रहे हैं इंग्लिश के लिए, जिससे उनको तगड़ा रिस्पांस मिलेगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके वो फोड़ेंगे। उस प्रकार से हम देखने वाले हैं पूरा की पूरा डिटेल वीडियो। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश क्लास 10th फाइनल स्ट्रेटजी वीडियो, जो कि आप सभी के लिए मस्ट वॉच होने वाला है, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। और एम रखते हैं 2000 लाइक्स का, तो फटाफट नीचे लाइक भी कर देना है। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं शुरुआत करने से पहले आप सभी को और एक चीज कहूंगा कि देखो स्टूडेंट्स, अभी भी इतने सारे बच्चे हैं, 64.2% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और बस 35.9% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर देम। देखो स्टूडेंट्स, एक सेकंड भी नहीं लगता है नीचे सब्सक्राइब करने के लिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, भले ही आपको उसकी पावर अभी ना समझे, बट मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियोस बिना किसी रुकावट के ला सकूं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर का जो ग्राफ है, ये ग्राफ मुझे नीचे चाहिए और सब्सक्राइब का ग्राफ मुझे ऊपर चाहिए। पूरा उल्टा कर सकते हो आप अगर आप SBWB गैंग में आना चाहते हो, विच इज स्टेट बोर्ड वाले भैया गैंग में। तो फटाफट से नीचे सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स 50,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक है। बस 7,000 सब्सक्राइबर्स हमको चाहिए। तो भाई यार कर दो, अभी रहा नहीं जा रहा है, ठीक है, तड़प ही ऐसी है भाई, अभी रहा नहीं जा रहा है, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है। चलो तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो, हम स्ट्रेटजी को 2-3 चीजों में डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है कि स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक डेफिनाइट प्लान चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं प्लान बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमको देखना है कि हमारा ग्रामेटिकल पार्ट क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स इंग्लिश में अगर बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं तो वो है ग्रामर के लिए। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर के लिए भी भैया ने जुगाड़ करके रखा है, आपको बताऊंगा मैं क्या करना है आपको ग्रामर के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स लर्निंग पार्ट, ठीक है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम एक प्रकार से लर्निंग पार्ट भी बोल सकते हैं। और फिर आते हैं हमारे वेटेज वाले पॉइंट्स, या फिर वेटेज सेक्शन, सबसे ज्यादा वेटेज सेक्शन कौन सा है। तो हम अगर इस प्रकार से हम जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमको क्या क्या चीजें करनी है और कितने समय में करनी है, ये भी भैया बताएंगे। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स, ग्रामर की अगर मैं बात करूं, हाँ, आराम से सुनना है। अगर मैं सबसे पहले ग्रामर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ग्रामर का जो है आपको लैंग्वेज स्टडी दिया है, ठीक है, लैंग्वेज स्टडी। और लैंग्वेज स्टडी में आपको होता है क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B और क्वेश्चन नंबर 2A। अभी स्टूडेंट्स, जब मैंने यहाँ पे सभी डिटेल में रिसर्च की, देखो जाहिर सी बात है मैं पूरा ग्रामर का पार्ट तो करूंगा, ठीक है, मैं ग्रामर का पार्ट पे एक वीडियो एकदम डिटेल में लाने वाला हूं, लेकिन लैंग्वेज स्टडी जो है, ठीक है, ये जो लैंग्वेज स्टडी होती है, इस लैंग्वेज स्टडी का वीडियो मैंने एक वीडियो देखा है। इस लैंग्वेज स्टडी का वीडियो लिंक भैया ने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो खत्म होने के बाद आप उस लैंग्वेज स्टडी के वीडियो को जाके देख सकते हो, जहां पे उन्होंने पूरे के पूरे ये तीनों टॉपिक्स कवर किए। मतलब यहाँ पे 10 मार्क और यहाँ पे 10 मार्क, मतलब कि टोटल उन्होंने 20 मार्क्स विद एग्जांपल्स कंप्लीट किए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है
आपके लैंग्वेज स्टडी कंप्लीट हो जाते हैं। भैया ग्रामर का वीडियो कल लाने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट, संडे के दिन शाम को 7 बजे ग्रामर का वीडियो आ जाएगा, उसका टेंशन लो मत, वो भैया पे छोड़ दो। जैसे मराठी का ग्रामर का वीडियो बनाया था, वन शॉट में एकदम डिटेल में आधे घंटे में निपटाया था, उस प्रकार से लैंग्वेज स्टडी आपको कहाँ पे करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, यूट्यूब की ही लिंक है, वीडियो की लिंक है, वहां पे आप जा सकते हो, क्लिक कर सकते हो। भले ही उनका सब्सक्राइबर गेन कम होगा, लेकिन स्टूडेंट्स उनको नॉलेज बहुत है, तो आप उनका वीडियो एक बार जाके देख सकते हो। और मेरा भी काम है यार कि जो छोटे क्रिएटर्स है जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हेल्प करें, तो आप भी उनको सपोर्ट कर सकते हो और उनके कमेंट में बोलना है वी आर फ्रॉम SBWB गैंग, उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें कर लेना है। उसका स्टूडेंट्स अगर हम हमारे पैटर्न पे आए, देखो स्टूडेंट्स ये दोनों चीजें तो मैंने आपको बता दी कि आपको कहां से करना है। ठीक है, सेक्शन 1 भैया ने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, सेक्शन 1 A B ये जो मैंने बोले थे ये दो, और ये वाला। ठीक है, ये जो टेक्सचुअल पार्ट है, ये टेक्सचुअल पार्ट भी मैं करवाने वाला हूं बाद में। उसका स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि हम आएंगे लर्निंग के पार्ट पे। ठीक है, अभी अच्छे से ध्यान देना है आपको, लर्निंग क्या क्या करनी है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपको लर्निंग करनी है एप्रिसिएशन। बच्चों को मालूम ही नहीं होता है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को एप्रिसिएशन मालूम ही नहीं है। एप्रिसिएशन मतलब कि स्टूडेंट्स जो पोयम जो होती है, पोयम के सेक्शन में आता है, तो एप्रिसिएशन आपको लर्न करना होता है। कुछ 6-7 एप्रिसिएशन है। ठीक है, जितने भी आपके पोयम्स में होंगे 6-7 एप्रिसिएशन है, वो एप्रिसिएशन आपको लर्न करने हैं। ठीक है, वो एप्रिसिएशन लर्न करने के साथ साथ आपको जो है, मैंने जो ऊपर के जो लैंग्वेज स्टडी दिया है वो वीडियो में से आपको कवर करना है। मतलब कि एप्रिसिएशन प्लस आपको जो है सेक्शन 1 का लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 का A B और क्वेश्चन नंबर 2 का A, तो ये आपको कंप्लीट करना है एक दिन के अंदर अंदर। ठीक है, समझ में आया? मतलब पूरे एप्रिसिएशन आपको लर्न करने हैं। और लैंग्वेज स्टडी जैसे मैंने कल मराठी का बना के दिया था, उसी प्रकार से आपको बना के दे रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया? विच इज सबसे पहले आपको क्या करना है, लर्निंग का क्या करना है, लर्निंग का आपको करना है एप्रिसिएशन, और लैंग्वेज स्टडी का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो वीडियो का, वो आपको कंप्लीट करना है। लैंग्वेज स्टडी का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 का A B और क्वेश्चन नंबर 2 का A, वो आपको कंप्लीट करवाना है। 30 मिनट्स का कुछ वीडियो होगा वो वाला भी, वो भी, और एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये एप्रिसिएशन तो आप आपके नवनीत के डाइजेस्ट में से कर सकते हो, या फिर आप अपेक्षित में से कर सकते हो। अभी जाहिर सी बात है बच्चे बोलेंगे भैया एप्रिसिएशन हम पॉइंट वाइज करें या फिर हम जो है उसको पैराग्राफ वाइज करें। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं तो यही कहूंगा कि पॉइंट वाइज करो। अभी आप बोलोगे भैया फिर पैराग्राफ वाइज आए तो क्या, अरे पहले बात तो सुन लो। पॉइंट वाइज अगर आपको आ गया ना, तो आप उसको पैराग्राफ वाइज भी बदल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप लर्न करना पॉइंट वाइज ही लर्न करना, फिर आप आपके मन से उसमें इज द आर्टिकल्स वगैरह थोड़ा फर इस्तेमाल करके आप उसको पैराग्राफ में बदल सकते हो। तो एप्रिसिएशन जो भी होंगे वो आपको पॉइंट वाइज करने, मतलब कि स्टूडेंट्स देखो आपके 20 मार्क, 20 और नीचे के एप्रिसिएशन के 5 मार्क, मतलब कि आपके लगभग 20 और 5 विच इज 25 मार्क, आपके टोटल 25 मार्क्स एक दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैं ये लैंग्वेज स्टडी की बात कर रहा हूं। अभी स्टूडेंट्स उसमें भी आता है आपका थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट, तो रही वाली जो कसर होगी वो भैया कल कंप्लीट करवा देंगे। फुल ग्रामर का वन शॉट वीडियो कल आ जाएगा। ठीक है, तो भैया उसका प्लान कर रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो कल संडे है तो सुबह मैं एकदम आराम से बैठ के शूट करूंगा और आपको दे दूंगा मैं, तो ग्रामर का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक वो आप कंप्लीट करके रखना। ठीक है, तो मतलब आपका टोटल इधर तक का पार्ट भैया एक दिन के अंदर कंप्लीट करने को बोल रहे हैं। ठीक है, एप्रिसिएशन के साथ। ओके, अभी स्टूडेंट्स हम आते हैं, ये तो हो गए लर्निंग के पार्ट, लर्निंग की चीजें, मतलब कि आपको एप्रिसिएशन करना है, लैंग्वेज स्टडी करना है, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है वो करके टोटल 25 मार्क। और कल ग्रामर का भैया छोटा मोटा चीजें आपको बता देंगे, डिटेल में बताएंगे, लेकिन हर एक चीज आपको बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टूडेंट समरी। ठीक है, बच्चों को अभी समरी, मैंने कल भी मराठी के वीडियो में भी आपको समरी बोल के समझाया था। तो स्टूडेंट समरी क्या होता है, समरी मतलब कि स्टूडेंट्स आप सपोज जैसे मैंने कल भी बोला था कि आप एक पिक्चर देख के आए, तो आपके दोस्त को जाके आप वो पूरे 3 घंटे की स्टोरी नहीं सुनाते हो, आप उनको जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसमें की वही चीजें आप उनको सिखाते हो। समझ में आ रहा है? तो समरी जो होगा ना, तो समरी आपको अच्छे से करके जाना है, समरी का पैटर्न समझ के जाना है। समरी में आपको टाइटल एकदम बड़े इसमें लिखना है, फिर उसके बाद आप समरी में अपने मन के हिसाब से भी आप लिख सकते हो, मन के हिसाब से भी आप बता सकते हो। जैसे समरी पे मैं वीडियो डालूंगा, तो लेकिन आपको पहले मैं आइडेंटिफाई कर दूं कि समरी पे आपको क्या करना है।
पूरा की पूरा, जैसे हम सपोज एग्जाम्पल, आप कोई पिक्चर देखने गए, उस पिक्चर से जब आप घर पे आते हो और कोई पूछता है भाई पिक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या हुआ, तो आप कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स बताते हो जिसमें हीरो की एंट्री हो रही थी, हीरोइन की एंट्री हो रही थी, फिर जो भी चीजें हो रहा था, सभी चीजें, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप हर एक डायलॉग, हर एक चीज उनको 3 घंटे वापस सुनाते नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो समरी में आपको क्या करना है, अगर 200 शब्द का वो पैराग्राफ होगा तो उसको आपको 70 या फिर 80 वर्ड्स में या फिर 100 वर्ड्स में आपको निपटाना है। आप खुद का लैंग्वेज भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीजें ध्यान में रखना है, दिमाग में घुसा के रखो कि आप खुद के इससे भी वो आंसर लिख सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, रही सरी कसर जो होगी वो होगी राइटिंग स्किल की, जो कि सबसे ज्यादा मार्क होता है। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग स्किल में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको जो है दिया गया है राइटिंग स्किल में वर्बल टू नॉन वर्बल, देखो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, राइटिंग स्किल में डूज क्या क्या है, मतलब कि आपको क्या क्या करने हैं। ठीक है, इनकी ही प्रैक्टिस घर पे करो। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन के साथ सब प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए फिर उनको ज्यादा समय लगता है राइटिंग स्किल के लिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि राइटिंग स्किल में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, आपको है नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल। ठीक है, तो सभी को मैं यही कहूंगा कि आपको पहला ऑप्शन चूज करना है विच इज नॉन वर्बल टू वर्बल। अभी ये क्यों भैया, आपने यही ऑप्शन क्यों चूज किया, और जो सेकंड वाला ऑप्शन था वर्बल टू नॉन वर्बल, ये क्यों कट कर दिया, जिससे कि हमारे 5 मार्क आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल टू वर्बल मतलब कि आपको बॉक्सेस या फिर आपको टी डायग्राम दिया जाएगा और उस ट्री डायग्राम का आपको पैराग्राफ बनाना है। तो मेरे को बोलो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ में आप बहुत सारा चीजें लिख सकते हो, मन से भी उसमें डाल सकते हो कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें, उसमें आपके 5 मार्क एकदम अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए जो होगा, आपको नॉन वर्बल टू वर्बल करना है, ना कि वर्बल टू नॉन वर्बल। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर भैया लेटर की बात करें, तो लेटर आपको हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा लेटर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका फॉर्मल लेटर। अभी स्टूडेंट्स ऐसा क्यों, देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमको तो इनफॉर्मल लेटर आता है अच्छे से, नहीं, फॉर्मल लेटर इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि फॉर्मल लेटर में आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उसमें 2 एड्रेस होते हैं, एक आपका एड्रेस और एक रिसीवर का एड्रेस, मतलब कि सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस। लेकिन अगर हम नॉन वर्ब क्या बोलते हैं अपना इनफॉर्मल लेटर की बात करें, तो उसमें जो होता है वो पर्टिकुलर चीजें नहीं होती है, जिससे कि आपके मार्क्स ज्यादा आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं मिलते हैं, फॉर्मेट के मार्क्स भी होते हैं। तो इसीलिए फॉर्मल लेटर और जो सेकेंड ऑप्शन होगा नॉन वर्बल टू वर्बल वाला। ठीक है, तो इसमें से भी आपको कौन सा नॉन वर्बल कट कर दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके 5 मार्क कंफर्म, यहाँ पे आपके समरी का तो पहले भैया ने बता दिया है। ठीक है, लैंग्वेज स्टडी एक दिन में निपटाना है। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे नॉन वर्बल टू वर्बल हो गया। उसके बाद व्यू, काउंटर व्यू और ड्राफ्टिंग स्पीच। तो सभी को मैं यही कहूंगा कि आपको जो है, आप बस प्रैक्टिस करके जाओ ड्राफ्टिंग स्पीच की, मतलब कि स्पीच राइटिंग आप करके जाओ। अभी स्टूडेंट्स क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। देखो, व्यू काउंटर व्यू मतलब कि क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको एक टॉपिक दिया मोबाइल, ठीक है, अगर आपको एक टॉपिक दिया मोबाइल और उनने बोला राइट योर व्यूज, ठीक है, राइट योर व्यूज ऑन मोबाइल, तो व्यूज आया, व्यूज का अर्थ होता है कि आपको मोबाइल के बारे में एडवांटेजेस लिखने हैं। और अगर उनने बोला कि राइट द काउंटर व्यू ऑन मोबाइल, तो काउंटर व्यू को, काउंटर व्यू पे आपको उसके डिसएडवांटेजेस आपको लिखने। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब कि अगर सपोज आपको ये पेन दिया होगा, ठीक है, और उनने पेन टॉपिक दिया है और इस पेन पे बोले होंगे राइट योर व्यूज ऑन द पेन, तो पेन के व्यूज आए मतलब कि आपको उसके एडवांटेजेस बताने, मतलब इस पेन के एडवांटेजेस आपको बताने। काउंटर व्यू आया तो आपको इस पेन के डिसएडवांटेजेस बताने। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है, कभी कभी क्या होता है, सपोज मोबाइल है, ठीक है, अभी मोबाइल पे व्यू आया तो आप मोबाइल की अच्छी चीजें बताओगे, लेकिन अगर जो एग्जामिनर है जो पेपर चेक कर रहा है उसका मोबाइल पे से उसके बीबी के साथ झगड़े हो गए होंगे ठीक है, तो वो मोबाइल के डिसएडवांटेजेस ढूंढेगा और वो पूरी कसर तुम्हारे पे निकालेगा। समझ में आया? उससे अच्छा है भाई कि अपना क्या लिखो, विच इज ड्राफ्टिंग स्पीच, जो कि होगा 5 मार्क का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो व्यू काउंटर व्यू को भी कट कर रहा हूं और आपको उसमें से ड्राफ्टिंग स्पीच करना है, इसमें से नॉन वर्बल टू वर्बल करना है और लेटर राइटिंग में से फॉर्मल। उसका एक्सपांड द थीम, एक्सपांड द वगैरह वगैरह, स्लोगन वगैरह होगा और न्यूज रिपोर्ट
बेस्ड ऑन हेडलाइन। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जो होगा न्यूज रिपोर्ट मत करना, जो भी होगा एक्सपांशन ऑफ आइडियाज ही आप करो। ठीक है, अभी इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, मैंने कल मराठी के इसमें भी बोला था एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। अभी एक्सपांशन ऑफ आइडियाज में इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स न्यूज राइटिंग में आपको पास्ट टेंस लगाना पड़ता है, पास्ट पार्टिसिपल, हर एक वर्ब फॉर्म को आपको लगाना पड़ता है। और न्यूज राइटिंग में वही चीज चेक करते हैं कि वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल आया है क्या, मतलब ईडी आया है, ईएन आया है, जैसे ईटन हो गया, ईट का ईटन हो गया। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स कल की घटना हमको आज बतानी है और इस प्रकार से बतानी है कि वो घटना कल हो गई थी। तुमको समझा नहीं समझाना, मैंने कल यही चीज बोला था। मतलब कि न्यूज राइटिंग में क्या करना है कि जो घटना कल हो गई थी वो आज समझ के छापना है, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि वो घटना कल हुई थी, क्योंकि न्यूज़पेपर हमको आज मिल रहा है और वो घटना कल हो चुकी है। समझा? तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपको यही कहूंगा कि एक्सपांशन ऑफ आइडियाज पे जाओ, न्यूज रिपोर्ट वगैरह पे जाना नहीं, जिससे कि आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। एक्सपांशन ऑफ आइडियाज पे आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, मतलब कुछ भी आएगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब कि जहां चाहा है वहां राह है, राइट। तो उस पर आप कुछ स्टोरी वगैरह बना सकते हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब कि अच्छा क्या बोलते हैं हम, सच्चाई, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, राइट। तो ऐसे चीजें, ये पर्स गुम गया था, फिर वो बच्चे, भले उसकी मम्मी बीमार थी तभी भी वो पर्स जो था वो जाके दे दिया, फिर ऐसा समझा कि वही हॉस्पिटल की वो डॉक्टर थी बड़ी, तो वो आपने स्टोरी सुनी होगी, है ना। तो वैसे वाली, तो यहाँ पे भी आप वो करोगे। ठीक है, तो न्यूज रिपोर्ट और ये कट कर दे रहा हूँ। और डेवलपिंग अ स्टोरी और नरेटिंग एन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो डेवलपिंग अ स्टोरी ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस में तुम कुछ भी बोलते हो, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, ठीक है। उससे अच्छा है कि भाई आप क्या करो, डेवलपिंग अ स्टोरी। ठीक है, तो जो जो चीजें मैंने ऑप्शन में से कट कर दिए हैं वो चीजें आपको करने हैं। अभी ये कब करना है, जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको भैया दे रहे हैं एक दिन। ठीक है, नीचे लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। इसके लिए भैया दे रहे हैं आपको एक दिन दे रहे हैं। ठीक है, 5 5 5 5 5, ठीक है, 5 और 5 10 15 20 25 25, और समरी भी था। ठीक है, तो लगभग आपके 30 मार्क यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो 30 में से आप मतलब कि आराम से काट कुट के भी, अगर मैं दिया सबसे एक एक मार्क भी कट कर दिया, तभी भी आप 25 मार्क ले सकते हो। अभी जाहिर सी बात है 25 मार्क उनको ही मिलेंगे जो प्रैक्टिस करेंगे आज से ही, नहीं तो नहीं होने वाला भाई तेरे से, जो है वो है। ठीक है, आई एम स्पीटिंग द फैक्ट्स। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। और वो 25, तो ये कितना हो गए, 25 और 25 50 मार्क हो गए। समझ में आया, 25 और 25 50 मार्क हो गए। और जो रिमेनिंग जो पोयम है, एप्रिसिएशन है, वो तो मैंने यहाँ पे पहले आपको बता दिए। ठीक है, लैंग्वेज स्टडी जो है वो यहाँ पे कवर हो जा रही है। तो इस प्रकार से आपके टोटल टोटल अगर हमने कर दिए, मोटा मोटा आपका पूरा की पूरा विच इज अराउंड अराउंड 80 में से 70 मार्क्स आपके कवर है 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर। अभी स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है 20 मार्क आपको घर से मिलेंगे, मतलब कि 100 में से आपके 90 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें एकदम अच्छे से जाना। जो जो चीजें मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए, ये मैं अपने शाह कोचिंग क्लासेस ऐप पे पीडीएफ डाल दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके जैसे 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं, टेलीग्राम की भी लिंक दी है, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, 5,000 से ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, और वीडियो की भी लिंक दी है, आप जाके देख सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, हर एक चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी भी बताई है, अभी बस जाहिर सी बात है आपको एग्जीक्यूट करना है, एक दिन में लर्निंग करना है। एप्रिसिएशन की लैंग्वेज स्टडी का वीडियो का लिंक दिया है, और एप्रिसिएशन पॉइंट वाइज करो, उसको पैराग्राफ में आ गया तो पैराग्राफ वाइज भी आप कर सकते हो। ग्रामर जो होगा, ग्रामर का पार्ट भैया कल पूरा करवाने वाले हैं आप सभी से, जैसे मराठी का डाला था। और समरी, समरी तो मैंने आपको उस पर ज्ञान दे दिया है पहले ही। फिर उसका राइटिंग स्किल में नॉन वर्बल टू वर्बल करोगे, फॉर्मल लेटर करोगे, ड्राफ्टिंग स्पीच करोगे, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज करोगे, डेवलपिंग स्टोरी करोगे, और समरी जो मैंने पहले बताई। इस प्रकार से आप जाओगे तो अच्छे से मार्क्स आपके गेन होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। और भाई ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में बताते जाना है, और चैलेंज एक्सेप्ट पे भी बताना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, लव यू ऑल, टिल देन पीस आउट।